कह रहे हैं, आइए आपको जरा सीधे वहां पर लिए चलते हैं। और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। ये आवश्यक है कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे, जहां से देश का संचालन होता है वो जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए। वो इंप्रेसिव भी हो और इंस्पायरिंग भी हो। आज नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे बीच जगह बना रही है, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार के लिए, नए टूल्स के उपयोग के लिए पुरानी इमारतें नाकाफी पड़ रही है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से
कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए, पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए, उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड, उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। साथियों, हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है। ये हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ती है। जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थी,
न आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया। आज वही स्थान परिवारों, बच्चों, देश भर से आने वाले नागरिकों के लिए एक जीवंत सार्वजनिक स्थल बन चुका है। इसी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। लंबे समय तक हमारी राजधानी में अपने महान नायकों की स्मृति को इस रूप में स्थान नहीं मिला था। हमने यह तय किया कि देश की नई पीढ़ी राजधानी के केंद्र में अपने नायकों से प्रेरणा ले। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी परिवर्तन किए गए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब पुरानी संसद के पास नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो हमने पुराने भवन को भुलाया नहीं। हमने उसे संविधान सदन के रूप में नई पहचान दी। जब अलग अलग मंत्रालयों को एक परिसर में लाया गया तो उन भवनों को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, शिव ज्ञान से जीव ज्ञान सेवा। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति का यही विचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार का विजन है। इसलिए सेवा तीर्थ ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है। सेवा तीर्थ यानी नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल, सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल। तीर्थ का अर्थ भी होता है तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जो तारने की, पार करने की क्षमता रखे, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, वो तीर्थ है। आज भारत के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हमें करोड़ों देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलानी है। हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है। और ये काम
सेवा के सामर्थ्य से ही सिद्ध होगा। साथियों, आज जब भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई गाथा लिख रहा है, आज जब नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं, जब देश सैचुरेशन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा, तीर्थ और कर्तव्य भवनों में आप सबके काम की नई गति और आपका नया आत्मविश्वास देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमारी संस्कृति कहती है, हर शुभ कार्य से पहले स्वस्ति वाचन, मंगल की कामना, शुभ का संकल्प, वेद का मंत्र हमें दिशा देता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहें, यही इस भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे, तभी निर्णय प्रभावी होंगे। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है, एक ऐसा मॉडल जहां निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपको इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मैं हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर कर्मयोगी से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस भवन में कदम रखें, पल भर के लिए रुक जाएं, कुछ क्षण ठहरे, अपने आप से पूछें, क्या आज का मेरा कार्य करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा? यही आत्ममंथन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। साथियों, हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं, हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और हमने देखा है
जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। और तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं। तभी तो अर्थव्यवस्था नई गति पकड़ती है। साथियों, आज विकसित भारत 2047 सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, यह विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है। और इसलिए यहां बनने वाली हर नीति, यहां होने वाला हर निर्णय सेवा की निरंतर भावना से प्रेरित होना चाहिए। और एक दिन जब आप सेवानिवृत्त होकर या स्थानांतरण के बाद इस भवन से विदा लेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने आज के दिनों को गर्व के साथ याद करेंगे। तब आप स्वयं से कह सकेंगे कि हां, जितने दिन मैं सेवा तीर्थ में रहा, कर्तव्य भवन में रहा, हर दिन मैंने देश के नागरिकों की सेवा की। हर निर्णय राष्ट्र के हित में लिया। वह क्षण आपको सुकून देगा। वह क्षण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा। वह क्षण आपकी व्यक्तिगत पूंजी होगा। और वही पूंजी आपके जीवन को गौरव से भर देगी। साथियों, महात्मा गांधी की भावना थी, कर्तव्य की बुनियाद पर ही अधिकार की भव्य इमारत का निर्माण होता है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती से टकरा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए ही कर्तव्य पर बहुत जोर दिया है।